नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। 2 दिनों की दिल्ली दौरे के बाद वापस पटना लौटे नीतीश कुमार। कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, सब ठीक है, हमारी सब लोगों से बात हो रही है, अब कोई भी और कहीं नहीं जाने वाला। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, कोई भी गलत करने वाला नहीं बचेगा, सबकी फाइलें खुलेंगी। 23 फरवरी को बापू सभागार में जीतन राम मांझी करेंगे कार्यकर्ता सम्मेलन। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यह सम्मेलन होगा बहुत महत्वपूर्ण। 17 साल बनाम 17 महीने के कार्यकल्पों को तेजस्वी यादव को धन्यवाद करते हुए आज महिला मोर्चा ने निकाला पदयात्रा। 12 तारीख को होगा खेला फ्लोर टेस्ट से पहले, भाई वीरेंद्र ने कह दी बड़ी बात। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। 2 दिनों की दिल्ली यात्रा के बाद पटना लौटे नीतीश कुमार आज फिर उन्हीं बातों को दोहराया जो बुधवार को वे दिल्ली में कह रहे थे। नीतीश कुमार ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, सब ठीक है, हमारी सब लोगों से बात हो गई है, अब हम कहीं नहीं जाने वाले। बता दें कि नीतीश कुमार बुधवार को पटना से दिल्ली रवाना हुए थे। वहां उनकी मुलाकात सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की थी। नीतीश कुमार गुरुवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से भी मिले थे और भारत रत्न मिलने पर बधाई दिया था। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि हम दिल्ली जिस काम के लिए गए थे वह सब काम हो गया है। प्रधानमंत्री से मुलाकात हो गई, उनकी पार्टी के लोगों से भी बात हो गई। हम पहले जहाँ थे सब दिन अब वहीं रहेंगे। कुछ दिन के लिए इधर उधर हुए थे लेकिन अब फिर चले आए हैं, अब परमानेंट यहीं रहेंगे। सारे लोगों से बहुत अच्छी बात हुई है, आप लोग चिंता मत करिए। और सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। चिंता मत करिए, बिहार के विकास का तो कर ही न रहे 5 से काम, तब से लेकर के लगातार काम हो ही रहा है, तो उसमें कोई चिंता की आपको जरूरत नहीं है। सारी बातचीत हो चुकी है, इसलिए अब कोई बात नहीं। के लिए कितने तैयार हैं? कि अपने साथियों से भी सब बात हो गई है, तो सब तरह से बात सब बहुत अच्छा रहा। नंबर है, आप तो हम रात दिन काम में करने वाले हैं, काम करते रहेंगे और सब बहुत अच्छा है। नंबर का खेल है ना, नंबर है सर, चलिए हो गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर बड़ा निशाना साधा है और ये साफ तौर पर कह दिया है कि जिन लोगों ने भी गलत किया है सब पर कार्रवाई होगी, सबकी फाइलें खुलेंगी। इतना ही नहीं, लगातार जो जदयू में टूट की बात सामने आ रही है, बीजेपी में टूट की बात सामने आ रही है, इस पर भी सम्राट चौधरी बोलते नजर आ रहे हैं। और सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि ये सब कुछ नहीं है। सुनिए। मुंह से बोली निकल रहा है, पिछले एक सप्ताह से अंधेरी की बोली कहाँ निकल रही है? ये सब नंगा निर्दयी लोगों ने किया है, सबकी फाइल खोलवाया जाए और एक एक जांच कराने का काम किया जाए और जो इन लोगों ने गलत किया है सबकी जांच होगी और एक भी गलत करने का प्रयास करेगा तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं। कौन कर रहा है? भाई वीरेंद्र कोई नेता है बेचारा, मुंह से बोली निकल रहा है, पिछले एक सप्ताह से अंधेरी की बोली कहाँ निकल रही है? ये सब नंगा निर्दयी लोगों ने किया है, सबकी फाइल खोलवाया जाए और एक एक जांच कराने का काम किया जाए और जो इन लोगों ने गलत किया है सबकी जांच होगी और एक भी गलत करने का प्रयास करेगा तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। आई एम शालिनी सिंह, प्रिंसिपल ऑफ लोहिया नगर माउंट कार्मेल स्कूल
Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। 23 फरवरी को बापू सभागार में जीतन राम मांझी करेंगे कार्यकर्ता सम्मेलन। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यह सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण है। पार्टी के पंचायत स्तर पर करीब 15,000 कार्यकर्ता इस सम्मेलन में शामिल होंगे। हम विधायक अनिल कुमार ने पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए इस वीडियो में। सुमित बाबू क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, कोई ऑफर वगैरह की बात नहीं है और हम लोग कहीं भी नहीं, हम लोग इधर उधर होने वाले हैं। हम लोग एनडीए घटक के सदस्य हैं और एनडीए घटक के साथ हैं और देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूर्णतः आस्था है। उसी आस्था से हम लोग काम कर रहे हैं। उसी आस्था से हम लोग जब भी चुनाव लड़े हैं, चौथी बार चुनाव जीते हैं, जब भी चुनाव लड़े हैं तो हम लोग वोट मांगते हैं अपने नेतृत्व के पक्ष में। इसलिए हम लोग अपने दिमाग में किसी तरह का इस तरह का प्लानिंग नहीं बनाते। 12 तारीख की तरफ से सर खेला होने की बात हो रही है। 12 तारीख को क्या हो सकता है? किनके तरफ से खेला होने की बात हो रही है? जी कह रहे हैं लगातार की भाई अब वो तो यही बात तो हो रहा है कि हम लोग इंटैक्ट है। अब विपक्ष क्या खेला खेलता है तो विपक्ष का काम है, उसका खेला पर हम लोग कैसे रोक लगावेंगे, हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग इंटैक्ट हैं। हम लोग अपनी पार्टी की जिम्मेदारी पूरी बखूबी से कभी देखे क्या पार्टी टूट गया, अन्य पार्टी में कई तरह की परेशानी आती है, हम लोग तो इंटैक्ट रहते हैं। 4 विधायक हैं, MLC हैं, 5 हम लोग पूरे मुस्तैदी से इंटैक्ट हैं। कहीं लेकिन मांझी जी भी बीच में इधर उधर कर चुके हैं, तो विश्वसनीयता राजनीति में कितना आप भी जानते हैं। नहीं ऐसा किए नहीं थे, ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ था तो हम लोग पूरा पार्टी लेके हटे थे और इस स्थिति में कहीं हम लोग गए नहीं थे। हम लोग जिस नेतृत्व में बिहार में वोट मांग के जिस नेतृत्व में चुनाव जीत कर आए थे उसी नेतृत्व के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। कहीं अलग लोग तो नहीं गए थे हम लोग महागठबंधन वगैरह में। तेजस्वी यादव जिस खेला की बात कर रहे हैं उस खेले की पृष्ठभूमि में आप भी लोग तरफ इशारा है 4 विधायकों का, जो खेला के तरफ इशारा है उनका, उस खेल में आप लोग शामिल है नहीं? इस पर कहीं दूर दूर तक के बात खेला में नहीं है, कभी नहीं। फिर लगातार हम बोलते हैं इस बात पर कि हम लोग पूरे पार्टी इंटैक्ट हैं, पूरे नेतृत्व पर भरोसा है। हम लोग हर परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र भाई मोदी जी या देश के राज्य के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूर्णतः विश्वास करते हैं। जो उन्होंने विकास किया है भारत में और इस राज्य में, उस पर हम लोगों को उनके नेतृत्व में भरोसा है। कोई ऑफर नहीं, कोई किसी तरह का ऑफर नहीं, कोई खेला में नहीं। अनिल जी आखिरी सवाल छोटा सा, पिछले विधानसभा सत्र में वो दृश्य याद है सबको, जीतन मांझी भी होंगे और आप भी रहिएगा, नीतीश जी आपके बगल में होंगे, इस बार कैसे सहज हो पाइएगा? देखिए राजनीति में ये सब कभी कभी घटना घट जाती है, किसी तरह छोटी मोटी बात हो जाती है, उसको इस सब में बात नहीं लिया जाता है। चूँकि राजनीति में मंजिल बहुत आगे है। स्वाभिमान से बड़ा स्वाभिमान कहाँ उसमें है? तो मांझी जी खुद कह रहे थे कि इससे बड़ा अपमान कुछ हो ही नहीं सकता, दलित का अपमान है, मेरे धरना पे बैठ के दिल्ली में जाके। चलिए सब हो गया, वो सब बात खत्म हो गई। हम लोग सरकार में हैं और हम लोग पूरे मुस्तैदी से बिहार को जो 1.5 बरस बचा हुआ समय है, बहुत विकास करना है, बहुत रोड पुल पुलिया काम करना है बिहार में। उस काम की जनता आशा लगाई हुई है और उसी मुस्तैदी से हम लोग लगे हुए हैं।
तैयारी समिति की बैठक बुलाए थे कि 23 फरवरी को पटना के मिलर स्कूल के मैदान में बापू सभागार 23 तारीख को बापू सभागार में बिहार भर के पंचायत स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलन महासम्मेलन हम बुलाए हैं। और उससे महासम्मेलन के तैयारी के लिए आज हम लोग सभी कमेटी का गठन किए, जिसमें अधिक से अधिक कार्यकर्ता पूरे बिहार के करीब 15,000 कार्यकर्ता पंचायत स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर, जिला स्तर, अनुमंडल स्तर और हमारे जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के कार्यकर्ता हैं, उस सब लोगों के हम लोगों ने महासम्मेलन का आयोजन किया है। महासम्मेलन के तैयारी के लिए हम लोग बैठक किए और महासम्मेलन इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव का अब सन्निकट है, पार्लियामेंट का चुनाव। तो पार्लियामेंट चुनाव के पहले जौन सीट पर हमको चुनाव लड़ना है, जौन सीट मिलेगा, उस सीट के अलावे अन्य सीटों पर भी एनडीए गठबंधन के जो सदस्य होंगे, जो पार्लियामेंट के उम्मीदवार होंगे, उनको हमारे कार्यकर्ता जितना ताकत से हमारे क्षेत्र में जहां उम्मीदवार हम पार्टी के होंगे, उतने ही मजबूती से अन्य क्षेत्रों में भी हमारे कार्यकर्ता तन मन से मेहनत करेंगे और उनको जिताने का कार्य करेंगे। हम पार्लियामेंट चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए यह महासम्मेलन का आयोजन किए हैं और फिर विधानसभा जो 25 में उसके बाद तुरंत आने वाला है, उसकी तैयारी के लिए हम पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाए हैं। तो इसकी तैयारी के लिए आज बैठक किए हैं और पूरे बिहार में हमारे कार्यकर्ताओं का ऐसा लगता है जो तैयारी से कम 15,000 कार्यकर्ता बिहार भर से जुटेंगे और उसका हम लोग उस दिन बापू सभागार में इस तैयारी का आयोजन किए हैं। लोकसभा सीट का चुनाव आप लोगों ने किया है कि कहाँ से चुनाव लड़ना है? नहीं, चुनाव तो देखिए, चुनाव तो एनडीए गठबंधन के लोग जब बैठेंगे उसमें विचार विमर्श करके जो सीट हम लोगों को मिलेगा, जो हमारे नेता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष जी उस बैठक में रहेंगे, जो सीट मिलेगा बिना शर्त हम लोगों ने समर्थन किया है। जब हम लोग एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे थे तो उस समय ही हम लोगों ने बिना शर्त समर्थन किया था। बिना शर्त हम लोग एनडीए घटक का सदस्य हुए थे कि हम लोग जो सीट भी मिलेगा हम पार्टी को उस सीट हम लोग लेंगे और उतने ही मुस्तैदी से अन्य सीटों पर भी मदद करेंगे। डिमांड क्या है? मंत्री बनना था आपको, अब तक कुछ क्लियर नहीं हुआ, कब तक होगा? देखिए, मंत्री बनने का कोई मेरे दिमाग में कोई शौक न है, न हमने मांग रखा है। इसलिए कि मंत्री हम 2005 में जब पहली सरकार बनी थी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में, तो उसमें हम मंत्री थे स्वतंत्र प्रभार मंत्री। उस समय सब कैबिनेट नहीं होते थे, स्वतंत्र प्रभार होते थे। स्वतंत्र प्रभार मंत्री हम बने थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईटी सब जुड़ा हुआ था। हम लोगों ने कई काम किए थे। तो इस तरह से हम 5 वर्षों में ये नहीं था कि बीच में कोई हमको रिसफलिंग में हटा दिया। हम अच्छा कार्य किए थे। तो अपने समय में बहुत सा बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी आईटी वगैरह सारे कामों पर किए थे। तो काम में हम विश्वास करते हैं और हमारे नेता माननीय जीतन मांझी ने बात को रखे हैं। तो अगर बनाता है तो ठीक है, नहीं बनाता तो हम लोग एनडीए गठबंधन के सदस्य हैं और हम लोग पूरे पार्टी इंटैक्ट हैं। किसी भी परिस्थिति में जो ये सब सुनते हैं कि इधर उधर ठीक है, इधर तो नहीं जाइएगा, मुझे अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि आपके लिए जीतन राम मांझी मोर्चा खोल दिए हैं कि भैया अनिल जी को मंत्री बनाइए। अनिल जी के अंदर काबिलियत नहीं है क्या? अनिल जी खुद कह रहे हैं कि भैया हम काबिल हैं, 5 में स्वतंत्र प्रभार में काम कर चुके हैं। पूरा भरोसा नीतीश कुमार क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अब वो तो अब हम तो बता दिए ना कि हम सिर्फ काम पर विश्वास करते हैं। जो जिम्मेदारी मिलेगी हमारे पार्टी नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के अगर इस तरह के भी काम होगा तो हम काम करेंगे, अन्यथा कोई मुझे निराशा नहीं है। कि 2 मंत्री की जगह पर जो संतोष सुमन को 2 विभाग दे दिया गया, उसी से संतुष्ट 2 मंत्री उससे हमको मुझे किसी तरह का इस तरह की कोई चिंता नहीं है। डिमांड आगे रहेगी या खत्म हो गई? वो तो हम डिमांड नहीं किए हैं। डिमांड तो मांझी जी की डिमांड आपकी डिमांड बराबर हुई। प्रदेश अध्यक्ष पार्टी की कमान आपके हाथों में है। हाँ, तो डिमांड मेरा नहीं है, वो माननीय हमारे पार्टी के नेता माननीय जीतन राम मांझी जी का है।
भागलपुर राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर इकाई की महिला मोर्चा द्वारा शहर में पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा रैली के दौरान आपने कहा, आपने किया और आप ही करेंगे के स्लोगन पर उन्हें 17 साल बनाम 17 महीने के कार्यकलापों पर तेजस्वी यादव को धन्यवाद देते दिखे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जाति जनगणना आरक्षण की सीमा 75% पर ढाने की बात, 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने की बात, नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने की बात, लाखों बहाली और नौकरियां देने के लिए खेल में मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना लागू करने के लिए, स्वास्थ्य सेवा में सुधार करने के लिए और शहरों में वाटर ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया जा रहा है। इस पदयात्रा में राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर इकाई महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल के नेतृत्व में किया जा रहा है। साथ ही पार्टी के दर्जनों पदाधिकारी व महिला कार्यकर्ता मौजूद थे। पानी नहीं मिलता है, कैसे हम लोग को समय काटेगा गरीब लोग? बोलिए भैया। नहीं मेरा घर में नाली है, सब बनी जैसे नल नहीं है मेरे घर में। एक मिनट आप बोले क्या? जिसको 3 महीना पानी घर में रहता है, हम लोग भाग कर स्कूल जाते हैं। तब संघर्ष करो, तब आगे बढ़ो। आज ये पदयात्रा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आगुले तेजस्वी यादव जिंदाबाद, गरीब वाली सरकार नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नैतिकता विहीन नीतीश सरकार मुर्दाबाद, नैतिकता विहीन। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट को लेकर साफ कह दिया है कि जो होगा वो देखा जाएगा। 11 फरवरी को जनता दल यूनाइटेड की बैठक पर उन्होंने कहा कि विधायकों की बैठक कर एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन विफल रहेगा। डर है नीतीश कुमार को, तभी तो प्रधानमंत्री से मिलने भागे भागे गए। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि राज को राज रहने दीजिए, राज को राज रहने दीजिए, और 12 तारीख को जो खेला होगा वो आप देखिएगा। आगे क्या क्या होता है आप देखते रहिए। अच्छा, कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से भागे दौड़े गए हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। डर नहीं रहता तब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाते, और वहाँ जाकर कह रहे कि नहीं अब हमको रखिए, हम अब कहीं नहीं जाएंगे। तो यहाँ भी आए थे तो कहे थे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन हम बीजेपी में फिर से लौटेंगे नहीं। अब फिर वहाँ जाके कह रहे हैं कि हम आपके साथ ही अब जिंदगी भर राजनीति करेंगे। कौन सा डर सता रहा है? अब पता नहीं, उनके व्यवहार से और उनके काम करने का जो शैली है, ब्यूरोक्रेसी हावी है पूरे बिहार में। और कार्यकर्ता जो भी नेता जीत कर आता है विधायक, तो जनता के प्रतिनिधि होता है। जनता का कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए सारे विधायक उनके खिलाफ में हैं, और इसलिए बहुत ज्यादा मत कहवाइए। 12 तारीख को हम कहेंगे शाम में। है कि आरजेडी और कांग्रेस के कई विधायक जो है हमारे संपर्क में। अच्छा, तो मान लिया कि जो एगो कहावत है ना कि रेलगाड़ी में लोग जा रहे थे, पहले रेलगाड़ी न कहलाता था, अब न ट्रेन कहलाता है। तो एक आदमी मारा उसको, एगो को हटने के लिए, हटो भाई बैठेंगे, तो कहा कि नहीं बैठेंगे, नहीं देंगे। मार खाया तो अपने सारे परिवार को, बेटी को, बेटा को, पत्नी को, सबको मार खिलवा दिया। अंत में हटना ही पड़ा। तो कहा कि बाबा क्यों ऐसा आपने किया? तो हम अगर अकेले मार खाते तो तुम कहता कि बाबा मार खा गए, बाबा मार खा गए, इसलिए सबको मार खिलवा दिया। इसलिए जदयू वाले कुछ बोलते हैं उसका ज्यादा नोटिस नहीं। अरे आरजेडी विधायक जिंदगी में कभी कोई तोड़ नहीं सकता है। हम नहीं, हम इतने मजबूत हैं और हमारे विधायक इतने मजबूत हैं कि दूसरे को तोड़ सकते हैं, अपने टूट नहीं सकते। आपकी पार्टी के विधायक कह रहे हैं वो जानता है कि भाई वीरेंद्र के पास कोई फोन कर ही नहीं सकता है। आपके साथी के पास आपने कहा कि हम लोग तोड़ सकते हैं, तो मैंने खेला यही करने वाला। नहीं, हम तोड़ सकते नहीं, सब लोग नाराज है इसलिए हमारे तरफ आ रहे हैं। हम किसी को तोड़ने वाले नहीं हैं, अब किसी को बहकाने वाले नहीं हैं। लोग का काम नहीं हो रहा है इसलिए लोग कह रहा कि नहीं ठीक भाई, तेजस्वी यादव ने इतने कम दिनों में इतने लोगों को नौकरी दिया है, 3-3.5 लाख लोगों को नौकरी दिया है,
इसलिए ऐसा ही नेता की जरूरत है जो बेरोजगारों को रोजगार दे। भाई जी सवाल ये है कि पहले लालू यादव, तेजस्वी यादव से ईडी ने पूछताछ कर ली है, अब कल राबड़ी देवी और मीसा भारती। तो इसके पास बचा हुआ और क्या है? केंद्र सरकार के पास ईडी और सीबीआई के अलावा बचा क्या है डराने के लिए? विपक्ष को तंग तबाह करने, इसलिए और ज्यादा वोट हम लोग का बढ़ रहा है। पूरे देश में विपक्षियों का एकता एक हो रहा है और वोट भी हमारा एकदम नीतीश कुमार बूम कर रहा है। आप लोग को फोन कर रहे हैं, आपके पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि अप्रोच किया जा रहा है लगातार। अब इसके बारे में हमको जानकारी, जिसके बारे में जानकारी नहीं, मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन तोड़ने की बातें आ रही है, मैं तोड़ना ही रहा हूँ। उनसे नाराज लोग चल रहे हैं और इसलिए चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बने ताकि बेरोजगारों को रोजगार। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।